सो वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ पे हम लोग जावा प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करेंगे। जावा प्रोग्राम में सबको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता रहता है, दिक्कत ये बहुत सारे कॉमन्स है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, हम लोग जो कॉमन प्रोग्राम्स है वो कॉमन प्रोग्राम को लेके हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखो, पहला जो कॉमन प्रोग्राम आता है ना वो है प्राइम नंबर। ये प्राइम नंबर बहुत ही कॉमन प्रोग्राम है। ये क्लास आईसीएसई के क्लास 9, 10, 11, 12 ये कहीं पे पीछा नहीं छोड़ता। तो इसका कॉन्सेप्ट मुझे जानना है, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट हम लोगों को पूरा जानना है और इसके बारे में हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। तो किसी भी प्रोग्राम के पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसका पैकेज लिख लेते हैं। दिस इज़ द पैकेज। तो हम लोग को पता है, हम लोग अगर इनपुट ले रहे हैं, अगर किसी से अगर यूज़र से इनपुट लेना चाह रहे हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आइदर हम लोग java.io ले सकते हैं या फिर हम लोग java.util.scanner, ये क्लास है, ये पैकेज हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। हर एक जावा प्रोग्राम ये स्टार्ट होता है एक क्लास के नाम से, पब्लिक क्लास। ये है मेरा क्लास का नाम, नेम ऑफ द क्लास। तुम यहाँ पे कुछ भी नाम यूज़ कर सकते हो लेकिन कीवर्ड यूज़ नहीं कर सकते। यहाँ पे क्वेश्चन जो आता है मेरा वो कीवर्ड क्या है, व्हाट इज़ कीवर्ड, ठीक है। ये कीवर्ड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ कीवर्ड। जब जावा प्रोग्राम क्रिएट किया गया था तो जो साइंटिस्ट है और जो जावा प्रोग्राम एक्चुअली डेवलप कर रहे थे, तो उन लोगों ने कुछ वर्ड्स का कुछ मीनिंग, पर्टिकुलर मीनिंग रखे थे, जैसे इंटीजर, जैसे फ्लोट। तो ये सारे ऐसे बहुत सारे वर्ड्स है जिसका एक प्रॉपर मीनिंग होता है। वो पर्टिकुलर वर्ड को तुम जिस जगह के लिए बनाया गया है उसी जगह पे हम लोग यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। उसको बोलते हैं कीवर्ड्स। तो वो कीवर्ड को छोड़ के हम लोग यहाँ पे और कोई नंबर और कोई नाम और कोई नाम हम लोग रख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखना कि ये प्रोग्राम के रिलेटेड हो। ये जो क्लास का नाम हम लोग ले रहे हैं ना, ये प्रोग्राम के रिलेटेड हो, इसमें ही सबसे बढ़िया बात है। तो इसके बाद हम लोग को एक चीज़ याद रखना होगा, 2 ब्रैकेट हम लोगों का हर जगह पे कॉमन है। कौन सा? एक है हम लोगों का क्लास, जहाँ पे क्लास डिक्लेयर कर रहे हैं उसके बाद ये कार्ली ब्रेसेस, ये वाला कार्ली ब्रेसेस, और जब ये मेन फंक्शन, ये मेन फंक्शन बोलते हैं इसको, ये मेन फंक्शन के बाद ये कार्ली ब्रेसेस, ये वाला और ये वाला, ये दोनों हम लोग का एकदम से कॉमन है, हर प्रोग्राम में ये आता है। तो उसके बाद आता है हम लोगों का मेन फंक्शन। ओके, दिस इज़ द मेन फंक्शन। ये मेन फंक्शन क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? जब कोई कंपाइलर और ये तो हम लोग का कौन से लैंग्वेज में है, ये हम लोग का हाई लेवल लैंग्वेज में है, हाई लेवल लैंग्वेज। तो ये तो मशीन नहीं समझ पाएगा, तो इसको क्या करना पड़ता है, इसको हम लोगों को मशीन लैंग्वेज और बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो जावा में ये चीज़ 2 तरीके से होता है। पहला लेता है इसको कंपाइलर, यहाँ पे जे बाइट कोड बनाता है, ये बनाता क्या है, बाइट कोड। और उसके बाद यहाँ पे इंटरप्रीटर से ये अल्टीमेटली मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है। इसके बारे में हम लोग किसी एक क्लास में ज़रूर डिस्कस करेंगे। ऑब्वियसली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग इसके बारे में ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मेन फंक्शन लिया हुआ है। अब मेन फंक्शन के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सारे वेरिएबल्स को लिख लेंगे। वेरिएबल्स, उसके साथ हम लोग को डेटा टाइप देना पड़ता है। तो इंट नाम एक वेरिएबल हुआ मेरा, आई एक वेरिएबल, काउंट एक वेरिएबल। काउंट को मैंने इनिशियलाइज किया 0 से, मतलब इसका जो पहला वैल्यू स्टार्ट होगा ये होगा मेरा, काउंट का वैल्यू स्टार्ट होगा मेरा 0 से। ओके, ये हम लोग इनिशियलाइज क्यों करते हैं, ये गार्बेज वैल्यू होता है। गार्बेज वैल्यू ताकि इसमें ना आए, तो इसके लिए हम लोग इनिशियलाइज करते हैं। अब हम लोगों ने यहाँ पे स्कैनर क्लास लिया। मैंने बोला था कि हम लोग इनपुट ले सकते हैं 2 तरीके से। अगर यूज़र से कुछ प्रोग्राम में इनपुट लेना है तो हम लोग 2 तरीके से ले सकते हैं, एक है स्कैनर क्लास और एक है बफर रीडर क्लास। हम लोग स्कैनर क्लास लिए, तो स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट करना पड़ेगा। देखो, ये ऑब्जेक्ट क्या होता है, दिस इज क्लास का रिप्रेजेंटेटिव होता है ये ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसको ऐसे समझो कि राजा तो ये क्लास राजा है, ठीक है। तो राजा तो हमेशा हर जगह पे नहीं जाएगा, तो क्या करेगा, वो अपना जो मंत्री है या मैसेंजर है उसको दे आएगा। स्कैनर एक क्लास है, दिस इज ए क्लास, और इसका हम लोग ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ऑब्जेक्ट, ये तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम है, तो इसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है मेरा,
SCAN, हम लोग इसकी जगह कुछ भी लिख सकते हैं, SC इन। ज़्यादातर किताब में क्या होता है, SC या फिर इन दे के ही चलाया जाता है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, स्कैनर स्कैन इक्वल्स टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ये न्यू है मेरा एक कीवर्ड, इस कीवर्ड के ज़रिए हम लोग ये स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया स्कैन को। मतलब हम लोग जहाँ पे अभी स्कैनर क्लास यूज़ करना था उस जगह पे हम लोग स्कैन वर्ड अगर यूज़ कर दे तो मेरा काम चल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलेन। ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलेन ये एक फंक्शन है। फंक्शन मतलब जो चीज़ कुछ काम करता है, तो यहाँ पे हम लोग ये क्या करेगा, ये प्रिंट के काम में आता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलेन और प्रिंट। तो यहाँ पे प्रिंट करेगा, इसके अंदर क्या लिखा आएगा, एंटर ए नंबर। अगर किसी फंक्शन के अंदर, देखो ये फंक्शन तुमको कैसे समझ में आएगा, किसी नाम के बाद अगर ऐसे ब्रैकेट रहा, 2 ब्रैकेट, ये देख के तुम समझोगे कि ये क्या है, दिस इज़ अ फंक्शन, ये मेरा एक फंक्शन है। ओके, तो फंक्शन पहचानने का ये बहुत एक ईजी उपाय है, डोंट वरी फॉर दैट। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने ये ऑब्जेक्ट बना लिया है, इसका ऑब्जेक्ट है सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एंटर ए नंबर। हम लोग कोई चीज़ को अगर एग्जैक्टली प्रिंट करना चाह रहे हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं, डबल कोट के अंदर लिखते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे डबल कोट देके लिखा हेलो, तो ये हेलो, ये डबल कोट मतलब क्या, हम लोग ये एक्चुअली स्ट्रिंग है, इसको बोलते हैं स्ट्रिंग, STRING। ये स्ट्रिंग एक डेटा टाइप होता है, स्ट्रिंग एक डेटा टाइप होता है। ठीक है, तो ये एक स्ट्रिंग है जिसके अंदर मैंने लिखा है कि एंटर द नंबर, तो जब प्रिंट होगा तो ये एग्जैक्टली ये लिखा जाएगा डबल कोट के अंदर। नाम इक्वल्स टू स्कैन डॉट नेक्स्ट इंट, ये ऑब्जेक्ट लिया मैंने स्कैनर क्लास का, डॉट नेक्स्ट इंट। तुम एक चीज़ याद रखना, जब हम लोग स्कैनर क्लास ले रहे हैं, स्कैनर क्लास में हम लोग को अगर इंटीजर टाइप ऑफ डेटा इनपुट लेना है, इंट टाइप डेटा को इनपुट लेना है, तो हम लोग लिखते हैं, वो जो ऑब्जेक्ट है उसका नाम लिखते हैं, डॉट दे के नेक्स्ट इंट देते हैं। अगर मुझे फ्लोट टाइप का लेना था, फ्लोट, तो नेक्स्ट फ्लोट, ये जो ऑब्जेक्ट ये सेम रहेगा, डॉट नेक्स्ट फ्लोट। अगर डबल लेना है मुझे, अगर डबल डेटा टाइप लेना है तो मैं लूँगा स्कैन डॉट नेक्स्ट डबल। इसी तरीके से जो डेटा टाइप आएगा उस वहाँ पे नेक्स्ट के बाद वो लिखते थे। तो सपोज़ यूज़र ने, तो मैं पकड़ूंगा, सपोज़ यूज़र ने मेरा यहाँ पे दिया है 7, तो मेरा नाम के अंदर चला गया क्या, नाम के अंदर मेरा अभी है, सपोज़ पकड़ो 7, अभी 7 है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक लूप चला रहा हूँ, इसको बोलते हैं लूप, LOOP। लूप क्यों हम लोग यूज़ करते हैं, अगर कोई काम बार बार कर रहे हैं तो उस बार करने के बगैर हम लोग क्या कर सकते हैं, वी कैन टेक अ लूप, रिपीटेटिव टास्क। सपोज तुमको बोला गया है कि तुम अपना नाम 10 बार प्रिंट करो, तो तुमको लूप के कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ पता नहीं, तो तुम क्या करोगे, तुम सिंपल तरीके से क्या करोगे, उसको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ऐसे लिखोगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, मैं अपना नाम लिख रहा हूँ यहाँ पे, विभाष, ऐसे करके 10 बार यू विल राइट द सेम थिंग। ठीक है, लेकिन ये तो कोई एक प्रॉपर तरीका नहीं है, तो इसके बगैर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग लूप कर सकते हैं, लूप का इस्तेमाल। लूप क्यों काम में आता है, मैंने बोला है कि रिपीटेटिव टास्क, अगर बार बार कोई काम तुम्हें बार बार करना पड़ रहा है, उसके जगह पे यू कैन यूज़ लूप। जावा में हम लोगों का 3 तरीके का लूप होता है, एक है नंबर है फॉर लूप, नंबर 2 जो होता है ये नंबर 1, ठीक है, नंबर 2 है वाइल लूप, नंबर 3 जो है ये है मेरा डू वाइल लूप। ये 3 तरीके का लूप हम लोग के जावा में आता है। हैंड राइटिंग थोड़ा सा ख़राब है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो हर एक लूप का 3 पार्ट होता है, हर एक लूप का 3 पार्ट, एक है कहाँ से शुरू होगा ये लूप, बिगिनिंग, नेक्स्ट आता है क्या, कंडीशन, मतलब कहाँ तक जाएगा कंडीशन, और थर्ड जो आता है मेरा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट स्टेटमेंट। तो हर एक लूप का 3 पार्ट है, बिगिनिंग मतलब कहाँ से शुरू होगा, कंडीशन मतलब कहाँ तक जाएगा, और ये लूप बढ़ेगा कि घटेगा। सो दिस आर द 3 पार्ट। सो देखते हैं ये कहाँ पे है। देखो ये लूप मैंने चलाया हुआ है 2 से, तो दिस इज द बिगिनिंग। कंडीशन, ये है मेरा कंडीशन, मतलब नाम तक जाएगा, नाम का जो वैल्यू होगा, और I++,
प्लस वाला मतलब क्या, ये बढ़ेगा, इंक्रीमेंट। अगर किसी जगह पे मुझे घटाना था तो हम लोग लिखेंगे आई माइनस माइनस। तो ये एक एक करके आई प्लस प्लस लिखा तो लूप का वैल्यू एक एक करके बढ़ेगा, अगर आई माइनस माइनस लिखा तो लूप का वैल्यू एक एक करके घटेगा। सो दिस इज़ वेरी सिंपल। तो ये चीज़ के बारे में हम लोग थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। तो मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था यूज़र ने सपोज नम के अंदर 7 दिया हुआ है। अब यूज़र चेक करेगा ये जो 7 लिया हुआ है ये 7 प्राइम नंबर है कि नहीं, ये देखना पड़ेगा हम लोगों को। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे पता है कि प्राइम नंबर क्या है, प्राइम नंबर जो नंबर 1 और द नंबर इटसेल्फ इस दो नंबर से डिवाइड जाएगा और बीच में किसी नंबर से डिवाइड नहीं जाएगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोला मैंने कि प्राइम नंबर वो नंबर है जो 1 और द नंबर इटसेल्फ, नंबर से यहाँ पे 7 है मतलब ये 7 है, तो ये दोनों नंबर के अलावा किसी नंबर से डिवाइड कर नहीं जाएगा। तो मैंने देखो यहाँ पे क्या किया, मैंने लूप को स्टार्ट किया 2 से, मतलब 1 मेरा यहाँ से हट गया, कट गया मेरा, ठीक है। और आई लेस देन नाम, मतलब नाम के अंदर कितना है मेरा 7 है, आई उससे कम जाएगा, मतलब 7 नहीं 7 से कम, सपोज 6 तक जाएगा, मतलब क्या नंबर इटसेल्फ भी मेरा लूप से हट गया। तो मैंने 1 को भी हटा दिया और नंबर 7 को भी हटा दिया और ये एक एक करके बढ़ेगा। अब यहाँ पे ये मेरा मेन कंडीशन है, दिस इज द मेन कंडीशन। इफ नम मॉड आई, ये क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं मॉड और मॉड्यूलस, जिस जो और कुछ नहीं रिमाइंडर होता है। जैसे क्या, जैसे सपोज देखो सपोज मैं ये दो चीज़ तुमको एकदम याद रखना होगा। सपोज 25 डिवाइडेड बाई 5 ये कितना है, और 25 ये मॉड साइन है 5 ये कितना है, ये तुमको निकालना है। तो तुम क्या करोगे, मैं इसको सिंपल डिवीजन कर रहा हूँ, ठीक है, सिंपल डिवीजन। तो 5 5 ज़ा 25, रिमाइंडर मेरा है यहाँ पे 0। तो 5 डिवाइडेड बाई 5 मैं कोशेंट जो है ये लिखूँगा, और 5 मॉड 5 मतलब रिमाइंडर कितना है 0, तो मैं 0 लिखूँगा। तो ये दोनों चीज़ के बारे में तुमको क्लियर आइडिया होना चाहिए। मतलब कोई भी नंबर डिविजिबल कब जाता है, कोई भी नंबर डिविजिबल तब जाता है जब वो नंबर को डिवाइड करने से ये मॉड्यूलस या रिमाइंडर 0 आए, ठीक है, ये 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं चेक करूँ कि ये नंबर डिविजिबल है क्या नहीं। देखो लूप मेरा स्टार्ट हुआ है 2 से, तो ये कैसे होगा, नाम, एक मिनट, तो मैंने क्या किया, नाम मॉड टू आई, आई का वैल्यू कितना है 2, तो नाम मेरा 7 है, 7 मॉड 2 चेक कर रहा हूँ ये समान है कि नहीं 0 से, मतलब इसका मतलब डिविजिबल है, जा रहा है कि नहीं। 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर अगर 0 हो मतलब डिविजिबल जा रहा है। देखो हिसाब अनुसार ये 2 से लेके लेस देन नाम मतलब 7 तक नहीं तो जाएगा, 6 तक जाएगा। अगर ये मॉड ये प्राइम नंबर हुआ तो एक तो मेरा ये देखो ये वाला चार्ट देख के समझ पाओगे, ये मेरा है 1, ये है 2 3 4 5 6 7। मैं यहाँ पे चेक करूँ 7 को, मैं यहाँ पे ये तो 1 को मैंने तो हटा दिया लूप से, इसको भी मैंने हटा दिया। अब चेक कर रहा हूँ ये जो रेंज है इसमें कोई नंबर से 7 डिवाइड जाता है कि नहीं। अगर 7 डिवाइड चला गया तब वो प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि वो एक नंबर 1 और 7 के अलावा किसी भी नंबर से नहीं जाएगा। तो पहले क्या करेंगे, पहले नाम मॉड आई मतलब 7 मॉड 2, आई का पहला वैल्यू है 2, इससे चेक करेंगे जा रहा है कि नहीं। अगर नहीं जा रहा है तो ठीक है, आई प्लस प्लस, आई का वैल्यू बढ़ा कितना, आई 1 बढ़ गया, 2 था अभी हो गया मेरा कितना 3। अभी कंडीशन चेक होगा, अच्छा 3 लेस देन 7 है, हाँ है, ऑब्वियसली कंडीशन चेक हुआ। अब चेक करेगा इफ़ नाम मॉड आई, नाम मतलब क्या 7 मॉड 3, आई का वैल्यू 3 है, ये 0 हो रहा कि नहीं। इसके बाद 4 जाएगा, 5 जाएगा, 6 तक जाएगा। देखो अगर किसी नंबर से डिवाइड हो गया नाम तो क्या होगा, काउंट का वैल्यू जो 0 था इनिशियलाइज किया था 0 से, वो 1 करके बढ़ जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब अनुसार या फिर प्रोग्राम के हिसाब अनुसार ये 0 ये बढ़ना नहीं चाहिए, डिवीजन नहीं होना चाहिए। अगर डिवीजन हो गया तो क्या होगा, काउंट का वैल्यू 0 से 1 बढ़ के 1 हो जाएगा और प्रोग्राम ब्रेक मतलब वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, ब्रेक मतलब वहाँ पे स्टॉप हो जाएगा और कुछ नहीं करना है, ठीक है। लेकिन अगर ये प्राइम नंबर है तो 1 को तो मैंने लूप से हटा दिया और नंबर इटसेल्फ मतलब 7 को भी हटा दिया, क्योंकि यहाँ पे आई क्या किया, आई लेस देन 7, नाम के अंदर 7 था मतलब 7 से कम तक जाएगा, मतलब 6 तक जाएगा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट कहीं पे भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे
अगर काउंट का वैल्यू ज़ीरो रहा मतलब कहीं पे कुछ डिवीजन कुछ नहीं हुआ है, ये प्राइम नंबर है, तब हम लोग सिस्टम डॉट डॉट प्रिंट क्या लिखेंगे, क्या मैसेज शो करेंगे, इट इज़ ए प्राइम नंबर। अगर ये काउंट का वैल्यू ज़ीरो नहीं है, मतलब कहीं पे 2 से लेके 6 के बीच में किसी भी नंबर से 7 डिविजिबल हो गया, जो कि मुमकिन नहीं है। अगर हो सकता, अगर गया होता तो वो प्राइम नंबर कभी नहीं होता, तब हम लोग एल्स के पार्ट में आते और यहाँ पे प्रिंट कर देते दिस इज़ नॉट ए प्राइम नंबर। ठीक है, ये वाला ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो रहा है। ये कौन सा है, ये है जो मेन फंक्शन के बाद जो लिखा था वो वाला, और ये जो है एकदम आखिर में क्लास के पहले जो पहला ब्रैकेट हम लोगों ने क्लास के बाद ओपन किया था, वो ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हो रहा है। सो हम लोगों ने यहाँ पे प्राइम नंबर पूरा सीख लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग और एक प्रोग्राम को लेकर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।